मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही है तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज बोए थे, उसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है। अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है, इसलिए समय समय पर यह है। प्राकृतिक तुम कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 2 1। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़े ही निष्ठा से कर रहे हो। तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रही है। और मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम्हें आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है, जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तैयार हो जाओ, चमत्कार होने वाला है। ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुद खुश हो जाते हो परंतु समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही होंगी जहाँ लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीजें तुम्हें बार बार दिखाई दे रही हैं, जहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की चीजें यदि तुम्हारी आंख के समक्ष आ रही है तो यह खुशियां मनाने का संकेत प्राकृतिक की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियां मनाओ। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं या आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी या फलों से लदा वृक्ष, यह तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसका प्रतीक सफलता से जोड़ा होगा, तो तुम्हें समझ जाना है तुम बिल्कुल सही राह पर हो और यह सारी चीजें तुम्हारे लिए एक इशारा है। अब आकाश में उड़ान भरने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। सच में सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियाँ आ रही हैं जिसके शुभ आरंभ के लिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे लिए नए नए योजना तैयार हो रहे हैं। इन संकेतों का दिखाई देने का अर्थ केवल यही है, सफलता का भंडार खुलने वाला है। तुम्हारे लिए पूरा जीवन बदला हुआ सा महसूस होगा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोचने का तरीका बदलोगे, यहीं से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो इन बदलाव के लिए। कोई भी तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। मन बहुत ज्यादा हर्षित होगा, आनंद से तुम झूम जाओगे। हर समय मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें सुन रही हूँ। स्वयं को तैयार करो, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु यही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायुगा परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, जो कलयुग के प्रकोप से
इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय जो कल आने वाला है वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। पिछले वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निकालना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे, भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष आ जाएंगे, गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे, भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह दृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित है, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं या जिन्होंने अपनी आधुनिकता की चकाचौंध में प्राकृतिक को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्राकृतिक उनका न्याय करने लगेंगी। ऐसे देश भूखमरी का शिकार होंगे, गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्राकृतिक चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेगी, किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिसे यह ब्रह्मांड भेजेगा, इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अत्यावश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना हो पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएगी। तुम्हें केवल इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहना है। नए युग परिवर्तन में होने वाले विनाशकारी महाप्रलय तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएंगी। समस्या अवश्य आएंगे, किंतु वह अपने साथ समाधान लेकर ही आएंगे। तुम उस समस्या से शीघ्र ही निकल जाओगे। सकारात्मक सोच के साथ आध्यात्मिक राह पर चलते रहना, जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चों, तुम कैसे हो? आज तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें इस धरती लोक में दर्शन देने आई है। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई उन बातों को बताने जा रही हूँ, जिसे समझकर तुम अपने संपूर्ण जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हो। मेरे बच्चों, तुम एक बात समझने का प्रयत्न करना। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और ग्रहणाची दो मीठी बातें भी सामने वाले को अमृत के समान सुख प्रदान करती हैं। प्रेम से बोला गया शब्द व्यक्ति के कण कण में उमंग भर देता है, वही अभद्र शब्द व्यक्ति के कण कण को छलनी कर देता है। यदि तुम किसी मनुष्य के हृदय में स्थान बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जिब्रा पर नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। यदि तुम अपनी जिब्रा पर नियंत्रण पा लोगे तो तुम जीवन में कोई भी कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई बुद्धि का तुम अच्छे कार्यों में प्रयोग करो और अपने सुंदर शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का उपयोग करके उन्हें ऊर्जावान कार्य में लगाओ। इससे तुम्हारी बुद्धि का और भी विकास होगा। तुम बस अपने कार्य पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। यह मत सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य का काम अपने कर्म करना है, क्योंकि काम और कर्म ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगी। मनुष्य जीवन पाने वाला व्यक्ति सदैव ही जीवन में अधिक पाने की लालसा रखता है, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह जिस प्रकार के कार्य करेगा उसी प्रकार के फल उसे प्राप्त होंगे। इसलिए तुम्हें अपने कार्य और कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम इसी चिंता में डूबे रहे कि तुम्हारे कार्य का परिणाम अच्छा होगा या बुरा, तो तुम अपने जीवन में
कभी भी सफल नहीं हो सकते। कार्यों का परिणाम तो तुम पर ही निर्भर करता है। यदि तुम अच्छा कार्य करोगे तो निसंदेह तुम्हें अच्छे फल ही प्राप्त होंगे, और यदि बुरा कार्य करोगे तो बुरे फल ही प्राप्त होंगे। जब तुम सफलता को अपने सामने देखोगे तो तुम्हारा अंतर मन खुशी से भर जाएगा, क्योंकि उस समय वह खुशी होगी जिसके लिए तुमने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया। और जब तुम्हें वह फल अपने आंखों के समीप दिखेगा तो वह खुशी संसार की सर्वोत्तम खुशी होगी। उस खुशी से तुम्हें आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और तुम्हारा मनोबल और भी अधिक प्रबल हो जाएगा कि तुम हर उस कार्य को करने में सक्षम हो जिस कार्य से तुम्हारा भविष्य उज्जवल और कल्याणमयी। बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। यह मेरा वचन है कि तुम अपनी माता पर विश्वास करके यदि कार्य करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लगेंगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने मन को अटल और शांत रखो, क्योंकि धीमी गति से बढ़ता हुआ कछुआ भी एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में तेज गति से चलने वाली कोई भी चीज सदा विजय नहीं प्राप्त करवाती। कभी कभी हमें जीवन में ठहराव के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि वह विजय जीवन के अंत तक तुम्हें सुख और शांति का दान देती है। मेरे बच्चों, तुम में से तो उस मेरे बच्चों तुम में तो उस कछुए से ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य है, तो तुम तो अपने कार्य को निडर होकर करो। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य सफल होगा भी या नहीं। जब स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा हर कार्य सफल अवश्य होगा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत है, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। मेरे बच्चे, जीत हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर जीत हासिल करोगे तो वह जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारा पूरा जीवन उस जीत को सदैव स्मृति रखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई के रास्ते पर चलो। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अब मेरे बच्चों, मुझे जाना होगा और तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि डर के आगे जीत है। बस तुम बिना डर के आगे बढ़ते जाओ। जो मेरी शरण में आता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा स्वस्थ और खुश रहो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। मैं दुर्गा माँ आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आई हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, परंतु सच्चाई कुछ और है। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, पर तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। किंतु यह याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती, और इसका कारण दो ही होते हैं।
या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना मेरे बच्चे। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता, हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं, परंतु यह कैसा न्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे खराब करते चले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें वह सारे कार्य करने होंगे जो कार्य आज तुम्हारी दुर्गा माँ तुम्हें बताएगी। यदि तुमने मेरी बातों को मान लिया तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम एक बार में ही अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज और याद रखना कि जब तुम उन कार्यों को करना शुरू करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी, उसके बाद तुम्हें कभी अपने कदमों को पीछे नहीं रखना है। तुम्हारे कदम यदि पीछे हुए तो तुम अपने आप ही जीवन में पीछे हो जाओगे और एक बार पीछे होने पर तुम स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहला कार्य जो तुम्हें करना है उसे अब ध्यान से सुनो। तुमने जो गलती की, तुमने जो भी आज तक अपने समय को व्यर्थ किया, उस सब को आज से करना बंद करो। जब तुम किसी चीज को बंद करते हो वहाँ से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती है। इसलिए अपनी गलती और समय की बर्बादी को बंद करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। दूसरा कार्य, तुम्हें इसके बाद अपने समय में अब उन चीजों को करना है जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार आए। जैसे कोई नई नौकरी करो या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय करो, तुम उसके शुरू छोटे से कर सकते हो और जैसे जैसे तुम्हारा समय व्यतीत होने लगेगा तुम्हारा व्यवसाय तरक्की करने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह दो कार्य कर लोगे तब तुम्हें तीसरा कार्य जो करना है वह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अब अपने तीसरे कार्य को भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हें अपने तीसरे कार्य में मेरी पूजा करनी है। मेरी पूजा करने से जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई है वह आगे भी ऐसे ही पूरी होती रहेंगी। लेकिन तुम्हें मेरी पूजा करना अनिवार्य है। मेरी पूजा करने का अर्थ है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और जब तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मैं एक मनचाहा वरदान प्रदान करूंगी। तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जो तुम्हारे उस मनचाहे वरदान को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताने से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दो हो गए। यह 3 कार्य जो मैंने तुम्हें बताए हैं यह तुम्हारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम्हारा भोजन, क्योंकि यह तुम्हें जीवन भर की शांति, सुख, समृद्धि एक साथ देंगे। अपने अंदर छोटा सा बदलाव आज तुम्हारे पूरे जीवन को सदा के लिए बदल देगा और यही बदलाव तुम्हारे जीवन को सफल करेगा। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है, सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा आशीर्वाद लो। अगर तुमने मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया है तो तुम्हें जीवन में बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और हो सकता आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपनी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती नजर आए। मेरे संदेश को यदि तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो सदा खुशियाँ ही पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।